Hello guys, this is Hitesh Tripathi and this is editorial video for Zor queries of a subarray. Okay, so maybe a question तुम लोगों को आता हो, ठीक है? But we will solve this question using bits. Okay, हम इसको bit manipulation से solve करेंगे using bit. ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, but अच्छा होता है, एक और अप्रोच हमें पता चल जाएगी बिट का यूज करके, ठीक है? सो बिफोर दैट लेट्स सी सिंपल अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, सिंपल अप्रोच, पहले क्वेश्चन जनरलाइज करते हैं. Zor queries of a subarray. So we have a array of positive integers and the arrays queries where query I is li and ri, and we have to compute Zor of this subarray. ओके, एल से आर की रेंज में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका जोर कैलकुलेट करके हमें हर क्वेरी में आउटपुट देना. ओके, फाइन. सो वन थिंग बिफोर दिस, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब दिस चैनल, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो. आई पोस्ट डीएस रिलेटेड स्टफ और इसी तरह क्वेश्चंस के, अच्छे क्वेश्चंस के एडिटोरियल्स. Plus, you can also join my Telegram channel. I will post the link in description. Okay, अगर आपने अभी तक join नहीं किया, there we can do discussions over questions. Okay, fine. So, what we can do is, हमारे पास क्या है? हमारे पास एक array है, ठीक है? ये एक array है, उसमें कुछ elements हैं. Okay, fine. Now, अब हमारे पास एक query है for this. ये L है, ये R है. इसका जोर बताना है हमें, ठीक है, हर क्वेरी में. वन थिंग मोर कि पहले हम अपने कंस्ट्रेंट्स चेक करते हैं. कंस्ट्रेंट्स आर 3 into 10 raised 4. तो ऑब्वियसली वी हैव टू ऑपरेट ईच क्वेरी इन O of 1 समथिंग, है ना? O of 1 में ईच क्वेरी का आंसर देना है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेरीज इज आल्सो 3 into 10 raised 4. फाइन. व्हाट वी कैन डू हियर इज वी कैन डू सम प्री प्रोसेसिंग. कैसे? यहाँ पे आ जाओ अगर तुम, ठीक है? अब तुम यहाँ पे देखो, एक प्रॉपर्टी हमें क्या पता है? प्रॉपर्टी हमें एक ये पता है कि जोर होता क्या है. सबसे पहले हम ये देखते हैं, ठीक है? जोर ऑफ 1 0 1 एंड 0 0 0. तो अगर ये दोनों नंबर डिफरेंट होते हैं तो हमारा 1 और 0 का जोर 1, सेम होते हैं तो 0, ठीक है? डिफरेंट है तो 1. तो वी कैन से दैट इफ जो, मान लो अगर 1 से ज्यादा जोर नंबर्स का जोर निकाल लो, 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0, ठीक है? तो अब अगर इस सब का जोर निकालो तो 1 और इसका अगर तुम जोर लो, ये और ये सेम हो गए, है ना? तो ये 0 बन जाएगा. फिर 0 और 0 का जोर 0, फिर 0 और 0 का जोर 0. तो पहला नंबर 0, 0 0 का 0, 0 1 का 1, 1 1 का 0. अगेन दिस विल बी 0. एक चीज हमें क्या समझ में आई कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, नंबर्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता. 1 1 0 1 का जोड़ लो या 1 0 1 0 का जोड़ लो. ओके, मैं ऐसे चल रहा हूँ, ठीक है? तो नंबर्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता. फाइन फाइन. अब दूसरी चीज तुम क्या देख रहे हो कि अगर कोई भी दो सेम वैल्यूज हैं, ठीक है? अगर जैसे ये दोनों सेम वैल्यूज हैं, मैं अगर इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है? अगर मैं यहाँ से ये दिखाऊं कि अगर हमारे पास दो सेम वैल्यूज हैं, देखो ये दोनों सेम वैल्यूज हैं, तो इनका जोर 0 हो जाएगा. तो अल्टीमेटली ये दोनों वैल्यूज हमारी कैंसिल होके एक 0 आ जाएगा. ये दोनों सेम वैल्यूज हैं, इनका जोर 0, अल्टीमेटली ये दोनों हटके एक नंबर आ जाएगा, फिर ये 0, ठीक है? तो वी कैन से, इससे हम एक प्रॉपर्टी क्या निकाल सकते हैं कि अगर कोई दोनों सेम नंबर्स हैं, 9 और 9 का जोर 0 हो जाएगा, ये हमें पता है ना? तो 9 जोर 9 जोर 8, इन दोनों का जोर 0 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 8, ठीक है? और अगर ये वहीं पे 9 जोर 9 जोर 9 जोर 8 होता, ठीक है? तो इन दोनों का जोर तो 0 हो जाता, बट उसका 0 का 9 के साथ जोर कितना हो जाता? 9. फिर 9 का 8 के साथ लेना पड़ता. ओके, तो एक सेंस में हम क्या कह सकते हैं कि अगर कोई भी नंबर है x, ठीक है, और वो इवन टाइम्स अगर कर रहा है,
तो वो अपने आंसर में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। फाइन। और अगर कोई भी नंबर x है और वो ऑड टाइम अकर कर रहा है तो वो अपने आंसर में कितने टाइम कंट्रीब्यूट करेगा? 1 टाइम। ठीक है, तो वी कैन सिंपली से कि अगर हम प्रीफिक्स सम कुछ ऐसा लगाएं, प्रीफिक्स का ज़ोर कैलकुलेट करके। ठीक है, प्रीफिक्स का ज़ोर कैसे कैलकुलेट करके? प्रीफिक्स तक में मान लो एक एरे है हमारी 3 4 5 8 11 9। ठीक है, प्रीफिक्स ऑफ आई में तुम्हारे पास क्या है? ये मान लो आई इंडेक्स है अगर, तो यहां तक के सारे नंबर्स का प्रीफिक्स। ठीक है, अब तुम्हें अगर निकालना है इतने का ज़ोर, मतलब तुम्हें 5 ज़ोर 8 निकालना है। ठीक है, ये तुम्हें निकालना है और तुम्हारे पास है क्या? 3 ज़ोर 4 ज़ोर 5 ज़ोर 8। तो तुम सिंपली क्या करो, अगर तुम इसमें 3 ज़ोर 4 इसके साथ ज़ोर और करवा दो तो सिंपली क्या हो जाएगा? जो प्रीफिक्स के एलिमेंट है 3 4 और 3 4 ये कैंसिल हो जाएंगे और तुम्हारे पास किसका किसका बचेगा? 5 8 का। ठीक है, तो सेम चीज हम यहाँ पे कर सकते हैं। हम पूरे का हमारे पास है, ठीक है, और हमें इतने का निकालना है, तो हम अगर पूरे के में इसका ज़ोर कर दें तो हमारा सिंपली इतने का ज़ोर आ जाएगा। ठीक है, सेम चीज हम अपने इस सॉल्यूशन में हम अपने कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाली अप्रोच है, बिट वाली नहीं है। ठीक है, प्रीफिक्स एरे बनाई और प्रीफिक्स ऑफ आई में मैं आई लेंथ का एरे का ज़ोर स्टोर करवा रहा हूँ। क्वेरी में आए, अगर क्वेरी का फर्स्ट एलिमेंट 0 है, मतलब कि हमें पूरे का पूरा ज़ोर चाहिए वहां तक का। ठीक है, तो मैंने आंसर में सीधे वो पुश कर दिया। अदरवाइज आई पोस्ट आंसर मैंने जो आर था, ठीक है, एल और आर है एक क्वेरी में, तो जो आर था वहां तक का ज़ोर, उसका ज़ोर किसके साथ करवाया मैंने? -1 तक के साथ। ठीक है, फाइन, तो ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम अपनी देखते हैं सेकेंड अप्रोच। ठीक है, सेकेंड अप्रोच के लिए भी मैं कुछ ऐसा खोल लेता हूँ। फाइन, अब मैं यहाँ पे कुछ क्या बता रहा था, बिट्स की चीज मैंने कुछ बताई थी कि अगर बिट्स में 2 बिट्स सेम है। देखो, जो हमारा नंबर्स के लिए चल रहा है, ठीक है, नंबर्स के लिए चल रहा है कि अगर 5 और 5 करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, और 5 और 5 करेंगे तो वो 5 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का 0 और 0 और 5 5। ठीक है, तो अगर हम सेम चीज बिट्स में देखें, 1 0 1 है और 0 1 1 है और मान लो 0 0 0 है। ठीक है, यहां तक तुम आओ, फाइनल मान लो इन तीनों का ज़ोर निकालना है। ठीक है, तुम यहां तक आए, तुमने टोटल नंबर ऑफ वंस देखे यहां तक, अगर मान लो तो वो है 2। ठीक है, जो कि है इवन। और अगर इवन है, ठीक है, और ये तुम्हारा कुछ मान लो आंसर है, और ये तुम्हारा आंसर के बिट्स तुम कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, और यू आर चेकिंग कि ये मान लो 0th बिट है, ये फर्स्ट बिट है, ये सेकंड बिट है अपने आंसर की। ठीक है, अब तुम देख रहे हो 0th बिट, 0th बिट आंसर में सेट होगी कि नहीं? तो सेट जब ही होगी जब नंबर ऑफ वंस इसमें ऑड होंगे। वाई? क्योंकि अगर नंबर ऑफ वंस इवन है, ठीक है, इवन का मतलब 1 1 1 1। ठीक है, इसका ज़ोर 0 0 1 का ज़ोर ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, अब इसका ज़ोर तुम्हारा 1, इसका ज़ोर 0। समझ में आई बात? ठीक है, इस वापस से अगर मैं दिखाऊं कि अगर नंबर ऑफ बिट्स इवन है तुम्हारी, तो तुम्हारा जो आंसर का सेट बिट है वो 0 ही रहेगा। यहां से तुम्हें समझ में आ गया होगा। और अगर नंबर ऑफ वंस जो है, इसका ज़ोर 0, इसका 1, इसका 0। समझ में आई बात? नंबर ऑफ बिट्स, नंबर ऑफ वंस अगर सारे नंबर्स में ऑड है तो तुम्हारी सेट बिट यहाँ पे 1 हो जाएगी, अदरवाइज सेट बिट 0 हो जाएगी। ठीक है, ये चीज कहां से पता चल रही है तुम्हारी? यहीं से ही पता चल रही है।
यहां से कैसे, अगर नंबर ऑफ ये जो 5 है, ठीक है, ये इवन है, तो तुम्हारा जो फाइनल आंसर में है वो वाली बिट 0 हो रही है, ठीक है। मान लो अगर 5 का मैं बिट लिखता हूं तो वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी समथिंग लाइक 101, 5 का, ठीक है, 101। तो इवन टाइम्स है 1, तो इसका मतलब सिंपली हो क्या रहा है, ये 0 हो रही है, ये भी बिट 0 हो रही है और ये भी बिट 0 हो रही है। तो हम सिंपली काउंट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ वंस ही हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे भी, ठीक है। तो सिमिलरली वी कैन डू हेयर ऑल्सो इन बिट्स। नंबर ऑफ वंस अगर हम कैलकुलेट करें, ठीक है, टोटल नंबर्स में ith पोजीशन पे, मतलब 0th पोजीशन पे नंबर ऑफ वंस काउंट किए टोटल एरे में, अगर वो इवन है then our set bit will be 0 at ith position in my answer, and if it is odd then our set bit will be 1, then our bit will be 1 at ith position in my answer, ठीक है। तो मैं एक बार कोड दिखा देता हूँ आपको और इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, जो अपना नंबर है, देखो नंबर कितना है, 10 raised 9 है, तो 32 बिट में आ जाएगा आराम से। तो मैंने एक एरे बना ली 2D एरे 32 और एरे के साइज की, ठीक है। अब मैंने इटरेट किया और यहां से एरे में जो जो बिट टोटल नंबर ऑफ वंस काउंट करने हैं हमें, है ना, तो हमने पूरी एरे में इटरेट किया, ठीक है। और अब ith बिट के लिए हम चेक कर रहे हैं कि ith बिट में हमारे कितने नंबर ऑफ जीरोज है। तो मैंने इन दोनों लूप्स में वो अपडेट किया, ठीक है, कि अगर ith बिट किसी नंबर की सेट है तो मैंने सिंपली c ऑफ ij में प्लस प्लस कर दिया, और अगर नहीं सेट तो कुछ नहीं किया, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ वंस काउंट कर रहे हैं, इसलिए ये अपडेशन चेक करते जाना, ठीक है। अब मेरे पास क्या है कि हाँ, कॉलम के लास्ट में मेरे पास क्या है, सिंपली टोटल नंबर ऑफ वंस है हर एरे के, ठीक है, सॉरी रो के लास्ट में, फाइन। नाउ एक वेक्टर ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, जिसमें मैं अपना आंसर स्टोर करवाऊंगा। अपनी अब हर क्वेरी पे आए, आंसर 0 ले लिया, नंबर ऑफ वंस एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है। अब मैं सारी की सारी बिट्स ith सारी की सारी बिट्स चेक करूंगा, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वंस चेक करूंगा। तो r में टोटल नंबर ऑफ वंस, जो l और r यहाँ पे दो वैल्यूज मिल रही है ना हमें, सॉरी इसी क्वेरी में हमें l और r दो वैल्यूज मिल रही है, ठीक है। तो r क्या हो गया हमारा, टोटल नंबर ऑफ वंस इन r, ठीक है, माइनस टोटल नंबर ऑफ वंस अप टू l, टोटल नंबर ऑफ वंस अप टू l। देखो क्वेरी ऑफ i नॉट अगर ग्रेटर देन 0 है तो मैंने सिंपली यहाँ पे क्या लिया, टोटल नंबर ऑफ वंस अप टू l मतलब कि जो पहले की लेंथ है, ठीक है, यहां तक के वंस। अब अगर मैं टोटल नंबर ऑफ वंस पूरी एरे में से यहां तक के वंस हटा दूं तो मेरे पास इस रेंज में नंबर ऑफ वंस आ जाएंगे, और अगर इस रेंज में नंबर ऑफ वंस ऑड है तो मैं सिंपली क्या कर दूंगा, अपने आंसर की ith बिट सेट कर दूंगा, ठीक है। आंसर में मैंने सिंपली क्या किया, 2 रेज j ऐड कर दिया, ठीक है, और फाइनली मैंने अपने वेक्टर में आंसर पुश कर दिया, ठीक है। तो एक मुझे अच्छा सॉल्यूशन लगा, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है, बिट्स से, ओके। एंड अदरवाइज वी कैन सॉल्व इट यूजिंग सिंपल अप्रोच ऑफ प्रीफिक्स सम आल्सो, ठीक है, प्रीफिक्स प्री प्रोसेसिंग। Thank you guys for watching this video. If you have any doubt, you can ask in comment section always. Plus subscribe this channel and like this video and share this video also.